नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ व्यालोक जी हैं। दिन के आज सुबह सुबह के पहले वीडियो साहब, चोर चोर मौसेरे भाई, ये हम सब लोगों ने सुना है। व्यालोक जी, ये कहावत मुझे क्यों याद आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गिरोह के अंदर हो गई है लड़ाई। लड़ाई किस वजह से हुई है, उसके मुख्य कारण अगर गिनाए जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि साहब, चूंकि संजीव दीक्षित वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सामने एक कोई सूरी साहब हैं, वो जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी आपके बड़े नेताओं को ही घेरने में लग गई है कांग्रेस। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर, देशद्रोही को देशद्रोही बता दिया कांग्रेस ने, इसके लिए कांग्रेस को नमन। दिल्ली कांग्रेस क्या राहुल कांग्रेस से अलग हो गई है? और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि निकलो निकलो भैया, यानी कह दिया जाए कि एक किराएदार जो है उसी को, उसी के मकान से मकान मालिक को कह रहा है निकल लो इंडिया अलायंस से। ये चोर चोर मौसेरे भाई का ही दिखावटी झगड़ा है या इसके कुछ और मायने हैं? क्योंकि एक तरफ संजीव दीक्षित ने यह भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को इंडी अलायंस में कोई सीरियसली लेता नहीं। जी। ये तो आज न कल होना ही था अवनीश जी। और सबसे पहले प्रारब्ध के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और एक सूचना कि थोड़ा सा मैं अभी जहां हूं वहां थोड़ा सा तकनीकी समस्या है थोड़ी सी, तो अगर बीच में ग्लिच आए तो मुझे माफ कीजिएगा। बहरहाल, हम लोगों ने जितनी भी बार चर्चा की है, चाहे वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ठग के बारे में हो या ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, उनके तो कई सारे तमगे हैं। अब इतने तमगे हैं कि वो हम लोग गिनते गिनते थक जाएं। हम लोगों ने हमेशा कहा है, आपने और मैंने जब भी बात हुई है, हमने कहा है कि देखिए भाई, माल का बंटवारा जब भी होने की बात आएगी तो चोरों के गिरोह में फूट पड़ेगी ही, लट पड़ेंगे ही, और झगड़ा होना ही होना है। और ये माल का बंटवारा कब कब होता है? चुनाव के समय। अच्छा देखिए, केजरीवाल का पूरा इतिहास जो रहा है कम से कम पिछले 12 वर्षों का, हालांकि मैं उसके पीछे भी जा सकता हूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, लेकिन उस सब का यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। उनका पूरा का पूरा जो 10-12 वर्षों का इतिहास है वो फ्रॉड का, झूठ का, फरेब का। वह व्यक्ति सुबह उठता है और मुझे लगता है एक तो रात में तय करके सोता है कि मुझे आज ये फ्रॉड करना है। सुबह उठता है और वो तय करता है कि आज मैं क्या क्या झूठ बोलूंगा, आज मैं क्या क्या फ्रॉड करूंगा। वो सही रीति पर चल ही नहीं सकता है। साहब, थोड़ा सा व्यक्तिगत होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, आपको याद होगा वो ऐतिहासिक चित्र जब इनके ऊपर कुछ मुकदमा वगैरह हुआ था, इनको घर से निकाला जा रहा था, और तब ये भाई साहब अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़ के और इन्होंने मीडिया के सामने वो पूरा फुल मीडिया ग्लेयर इन्होंने उनका फोटोशूट करवाया, वो बेचारे वृद्धों का। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तब उन्होंने वो मकान खाली नहीं किया था, उसके कुछ दिनों बाद किया। अब कांग्रेस इसमें कहां से आती है? कांग्रेस पार्टी के पास दो नेता अभी भी बचे हुए हैं जो राहुल विंची के पकड़ के बाहर है। उसमें से एक है संदीप दीक्षित, जिनको आपने 2 बार गलती से संजीव दीक्षित बोल दिया है, वो मैं दर्शकों को बता दूं। जी जी, शीला जी के पुत्र। जी जी। तो संदीप दीक्षित और अजय माकन जो हैं वो राहुल विंची की पकड़ से बाहर है। अच्छा, एक आपको और दर्शकों को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक भाषण भी था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, एफआईआर की कांग्रेस ने, घोटाले का पता लगाया कांग्रेस ने, सारी कार्रवाई की कांग्रेस ने, और केजरीवाल गरिया रहे हैं भाजपा को। और इस तरह की वाइसे वर्षा उन्होंने बात की। केजरीवाल जब आए थे तो वो इन्हीं संदीप दीक्षित की स्वर्गीय मां शीला दीक्षित के खिलाफ एक कागज लेके चलते थे कि ये है वो है, और जो जो बातें उन्होंने उस समय की थी वो तो राजनीति है। राजनीति पुंछली होती ही है स्वभाव से, जो ये लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। भाई साहब,
आम जीवन में मैं अगर आपके खिलाफ वैसे आरोप लगा दूं, वैसी बातें कह दूं, आप मेरे खिलाफ कह दें, तो हम लोग एक दूसरे के सामने आते ही लठ निकाल लेंगे या फिर तलवार निकाल लेंगे, चाकू निकाल लेंगे। मतलब हम लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते। ये तो राजनेता हैं जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, तो ये लोग एक साथ हो भी गए। जब सर, राज केजरीवाल फंसे हटाइए, थे, ये राज हटाइए, हाँ नेता, ये सॉरी ससुरे सॉरी, राजनेता हाँ कहने लायक नहीं। तो ये जो नेता हैं इनका तो कोई चरित्र है नहीं, इसलिए। वरना जब केजरीवाल फंसे थे साहब, तो ये इसी कांग्रेस के पास गए थे कि आए दादा बचा लो बचा लो बचा लो। सोनिया के पैरों में गिरा था ये आदमी। लेकिन खैर ये किसके पैरों में गिरेगा, कब क्या हो जाएगा, कितनी बार ये माफी मांग चुका है, कितनी बार ये थूक जा चुका है। लेकिन अभी का जो मसला, फिलहाल का जो मसला है, अब उस पर अगर बात करें तो अभी होने वाला है दिल्ली में चुनाव। इसमें जो दो बड़े फ्रॉड इसने किए हैं केजरीवाल और पार्टी ने उसकी, वो दोनों के दोनों दिल्ली सरकार ने खुद 2-2 पेज के विज्ञापन निकाल के इनके मुंह पर पूरी कालिख पोत दी है, जिस पर दिल्ली की अब सीएम कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अब वो सीएम है कि क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी आतिशी मार लेना, जो आजकल खुद को आतिशी सिंह लिखती है क्योंकि चुनाव आ गए हैं, या फिर मार लेना उसने हटा लिया है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह उन अधिकारियों पर एफआईआर करेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का और एलजी साहब का दायित्व है कि अगर इस फ्रॉड ने झूठ बोला है, पूरे पेज का विज्ञापन देकर वह प्रचारित किया है जो कि कहीं हो ही नहीं रहा है, तो तत्काल प्रभाव से इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसको बुक किया जाए, इसको फिर से तिहाड़ में भेजा जाए और इसके ऊपर कम से कम 35-40 ऐसे मुकदमे लगाए जाएं ताकि ये इस तरह का फ्रॉड बिल्कुल न कर सके। क्योंकि देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई भी कुछ भी बोल जाता है, उसको दंड का भय नहीं है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो सूचना, जो योजना अस्तित्व में ही नहीं है, आप उस योजना के बारे में बाकायदा, मतलब आप कभी मुख्यमंत्री रहे हैं साहब। खैर, अंतिम अभी की बात का, उसके बाद आगे बात करेंगे कि ये कांग्रेस और इनमें जो अभी कुश्ती हो रही है, एक तो इन्होंने, कांग्रेस ने जो है एफआईआर करवा दी, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन ये एफआईआर को लेके वो कितने गंभीर हैं वो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। और दूसरे, केजरीवाल को ये भी डर है। अच्छा देखिए, एक बात ये गौर कीजिए कि उस व्यक्ति ने जिन जिन का नाम लिया है सबको जेल भिजवा दिया है, और अब उसने आतिशी मारलेना का नाम ले लिया है। तो मुझे तो आतिशी से सहानुभूति भी हो रही है थोड़ा, कि अगले आने वाले दिनों में 4-5 के अंदर कहीं वो हम लोगों को तिहाड़ के भीतर न दिखाई दे। जी ठीक बात है, बिल्कुल। आपने आपका चरित्र, आपके नेता का चरित्र, आपके लोगों का चरित्र और कांग्रेस का चरित्र, ये हम लोगों ने बांच लिया पिछले करीब 8-1 मिनट में। अब जरा देखिए, नेता नेता तब बनता है जब उसको जनता चुन के भेजती है, जनता नेता बना देती है। नेता आता है नेता बनने, नेता उसको बनाती है जनता। आपको पता है, दर्शकों को बता दूं, मैं पिछले हफ्ते कुछ एक दिन दिल्ली गुजार के आया हूं। सवाल ये उठता है कि एक बार अब वोटर के चरित्र पर भी बात हो जानी चाहिए, और खासतौर से दिल्ली के मामले में। ठग आप कह देते हैं, हम कह देते हैं, पिछले 8 मिनट से हम लोग कड़ी भर्त्सना, बड़ी निंदा है, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उसके गिरोह को राजनीतिक शक्ति कौन देता है? वो देता है दिल्ली का मतदाता। सवाल ये उठता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का ये भ्रष्ट कैरेक्टर, क्या उसने अपनी ही तरह दिल्ली के मतदाता को भी एक नंबर का स्वार्थी, मुफ्तखोर, आई एम सॉरी, लेकिन जिस हिसाब से जनमत है, आपकी प्रजा किस तरह की है उसी से आपका राजा निर्धारित होता है। वो कहावत पे मैं नहीं जाऊंगा, जस प्रजा तस राजा, ये कहावत बड़ी पुरानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने वोट के सौदे के चक्कर में दिल्ली को मुफ्तखोर बना दिया है, स्वार्थी बना दिया है, छोटा सोचने वाला बना दिया है? जरा मतदाताओं के कैरेक्टर पे भी तो बात होनी चाहिए। आखिर केजरीवाल को ये तो केजरीवाल बनाया बिल्कुल, किसने? ये तो नहीं, तो ये तो तय है ना भाई। दो, भाई केजरीवाल 10 वर्षों से वहां शासन में है,
पहली बार मान लीजिए कि केजरीवाल का चरित्र नहीं पता था, पहली बार मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं पता था, पहली बार मान लीजिए कि शराब घोटाला नहीं पता था, पहली बार मान लीजिए कि संजय सिंह का नहीं पता था, पहली बार मान लीजिए कि इन ठगों भ्रष्टों का चरित्र नहीं पता था। लेकिन जनता ने तो भाई दोबारा, और वो भी ऐसी थंपिंग मेजोरिटी के साथ दिया है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप ये कैसे तय करेंगे? लेकिन हमारा जैसे चरित्र है कि भाई हम कांग्रेसी नहीं हैं कि जब जीते तो वाह वाह और हारे तो ईवीएम खराब है या जनता खराब है। हर एक तरह की जनता यही है, इसी देश में है। और इसीलिए जो नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए शुरुआती वर्षों में शासन काल में जिन्होंने कभी भी, और आज भी वो रेवड़ी कल्चर की बुराई करते हैं, आज भी आलोचना करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तक को अगर कुछ लोक कल्याणकारी घोषणाएं करनी पड़ती हैं तो उसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि वो भी इस जनता को लुभाने के दबाव में कहीं ना कहीं आए हैं। तो दिल्ली की जनता ने तो मुफ्तखोरी के लिए किया है, मैं साफ साफ कहता हूं। हालांकि जनता को ये पता ही नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड है कि उसकी मुफ्तखोरी भी मुफ्तखोरी नहीं है। 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, ठीक है, और बेस प्राइस क्या कर देंगे, 4 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ा के 7 रुपए कर देंगे। हो गई मुफ्तखोरी आपकी, हो गया, समझ में आ गया। और 200 यूनिट से 1 यूनिट भी बढ़ता है तो क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो दिल्ली वाले जानते हैं। उसी दिल्ली में आप भी कभी रहे हैं, मैं तो खैर 20 साल रहा हूं, और जिस साल केजरीवाल सत्ता में आया मैं वहां से हट गया था। कहने का मतलब यह है कि चरित्र तो जनता निर्धारित करती ही है, और आपका अगर नेता वैसा है और आपने लगाम नहीं लगाई है, और आप अगर उसको लगाता, सर 65 से ज्यादा सीटें हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा में, छोटी सी विधानसभा है, कहां से आई है, किन लोगों ने दिया है? और आप आज जाके देखिए ये उन, और अब मैं बार बार ये बात कहता हूं, और अब मैं फिर से एक क्षेत्र विशेष का नाम ले रहा हूं, ये वही बिहारी हैं जो बिहार में से तो भागे ही, यहां जब नरक बना तो ये गए ही, और अब इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है केवल और केवल अपनी मुफ्तखोरी के चक्कर में। और मेरा बिहार कहां तक है आपको पता है, और कितनी जनसंख्या है बिहारियों। आप बुराड़ी चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, आप नांगलोई चले जाइए, आप इनके किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां बेसिक कम्युनिटीज तक नहीं है। इस बार दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी के लिए कितना हाहाकार मचा है ये हम सब ने देखा है। 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं साहब, पानी के लिए, टैंकर के लिए, टैंकर माफिया। मतलब आपदा में अवसर जो प्रधानमंत्री का एक वाक्य है, उसमें केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड तो मैं कोई देखता ही नहीं हूं कि टैंकर माफिया को जन्म दे दिया, शराब माफिया को जन्म दे दिया, शिक्षा माफिया को जन्म दे दिया। इस आदमी को, वो हम लोग एक मिडास टच वाली कहानी बचपन में पढ़े थे ना, कि जो भी छूता था वो सोना हो जाता था। ये व्यक्ति जो छूता है वहां एक माफिया पैदा करता है। लेकिन कांग्रेस और इसकी लड़ाई का मतलब यह नहीं है कि हम लोग कांग्रेस को बहुत वाहवाह करने लगे, वो इनकी आपसी चूंकि खींचतान है कि भाई लूट का माल इधर नहीं आ रहा है। अगर लूट का माल सही से बंटवारा हो जाए तो आज फिर भी ये लोग एक हो जाएंगे, और हो ही जाते हैं। संसद से लेके सड़क तक देख लीजिए, जब इनको बीजेपी को और प्रधानमंत्री को गरियाना होता है ये लोग एक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस सबके बीच में मुझे याद आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप क्या लगाया है, जब संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एक उम्मीदवार और बड़ा उम्मीदवार उतार रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि साहब इनके टिकट जो है वो बीजेपी ऑफिस से तय हो रहे हैं, इनकी पहली लिस्ट बीजेपी ऑफिस से निकल के आ रही, और कांग्रेस की औकात किस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल नाम का दिल्ली का सुल्तान सोकल्ड, उसने ये कहा है कि संदीप और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं या जितने भी इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको फंड बीजेपी कर रही है। चुनाव लड़ने का पैसा, ये आतिशी चिल्ला चिल्ला के पूछ रही थी कल कि कौन दे रहा है पैसा, कौन दे रहा है पैसा। कांग्रेस की
चवन्नी छाप कीमत। क्या कांग्रेस के पास एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? शर्म नहीं आती? तो कांग्रेस का ये औकातीकरण, और दूसरा वही मैंने कहा कि मकान मालिक को खुद है उसके घर से कह रहा है किराएदार कि निकल जाओ। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के संदीप कहते हैं कि इस आदमी को कोई इंडी गठबंधन में पूछता नहीं है। ये सारी कवायद चल रही है, लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि अगर मुफ्तखोरी की आदत डाल चुकी दिल्ली की जनता, दिल्ली का मतदाता अगर ऐसा अपना नुमाइंदा चुनता है, तो ये निश्चित तौर से बंटवारे का मामला है। और लूट के माल के बाद जो बंटवारे में हिस्सेदारी में हेर-फेर हुआ है, इसी की वजह से मौसेरा शब्द, मौसेरा भाई बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, मौसेरी बहनें बड़ी पवित्र रिश्ता होती हैं, लेकिन हमारे लोक में कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई से अलग कुछ नहीं है। और एक कड़वी बात भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए, साहब रीढ़ की हड्डी मजबूत करिए। आप दिल्ली लड़ना नहीं चाहते, या दिल्ली विधानसभा आपके लिए मायने नहीं रखना चाहती? और यहीं पर पलट के अगर कोई राष्ट्रवादी भी आपसे पूछ लेता है, हे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश, कि क्या आप अरविंद केजरीवाल नाम के एक विषाणु और उसकी गंदी राजनीति को अपने नाक के नीचे राष्ट्रीय राजधानी में गट्टर खोल के एक मॉडल बना के रखना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में 2014 से उत्तरोत्तर जिस तरह की एक नई धारा बह निकली है, उस बीच में राष्ट्रीय राजधानी में ही भारतीय राजनीति का एक इतना बड़ा गटर, वो भी ढक्कन खोल के उफनाता बजबजाता हुआ है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विंग से जरूर पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात को बताए कि क्या आप इतने कमजोर हैं कि दिल्ली में आप ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि मैं वहां रह के आया हूं, लोग नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से, बुरी तरह नाराज हैं, लेकिन सारी बात कहते कहते लोग कहते हैं कि साहब इस आदमी ने वो ड्रग दे दिया है दिल्ली की जनता को कि लग रहा है कि आप फिर यही जाएगा। खैर कोई आए, हम चुनाव की भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति को ये शिकायत जरूर होनी चाहिए, और मैं प्रारब्ध के इस मंच से ये शिकायत दर्ज करा रहा हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी दिल्ली में टूटी हुई नजर आती है। चुनाव लड़ने की मशीन आपको कहा जाता है, लेकिन वो मशीन आपकी दिल्ली में नदारद दिखाई देती है। आप नए नेतृत्व पैदा करने की महारत हासिल करते हैं, लेकिन दिल्ली में आपके पास उधारी का भी सिंदूर नहीं है जिसको लगा के आप सुहागिन बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दें। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बहरहाल चोर चोर मौसेरे भाई, दो चोरों की लड़ाई है, गिरोह की लड़ाई है। व्यालोक जी, सुबह सुबह आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दिल्ली अपने हाल पर कितनी बार बसी है, कितनी बार उजड़ी है, ये इतिहास रखते हुए हे दिल्ली की जनता, हम उम्मीद करेंगे कि आप अरविंद केजरीवाल नाम के नशे के सेवन से इस बार बचेंगे। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। व्यालोक जी, दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।